कितनी गोलियां लगी थी? 3 गोली। ये बाइक चोरी करना, गोली मार देना, पैसा छीन लेना, इसके पीछे बस एक ही रीज़न है, स्मैक करना, नशा करना। एक एक बच्चा बिहार में नशा में डूब चुका है। उनको पैसा चाहिए, गार्जियन पैसा देते नहीं है उनको पैसा चाहिए नशा करने के लिए, वो इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं। जी, अभी हम लोग सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोली बाजार के एक ऐसे घर में बैठे हैं जिस घर के बेटे कल रात 7 बजे जब मुजफ्फरपुर से कार्य करके लौट रहे थे तो रास्ते में छीन छोड़ के शिकार हुए। यहाँ तक कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई, उन पर गोलियां चलाई गई। हालांकि उनसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है, लेकिन उनके घर के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह उनके साथ क्या घटना घटी, किस तरह के वारदात हुए। तो अभी हम उनके घर पर उपस्थित हैं, उनके पिताजी हमारे सामने हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ किस प्रकार की घटना हुई। तो चाचा जी, लगभग कितने बजे की यह घटना है? 8 बजे। मुजफ्फरपुर जानकारी लगी कि मुजफ्फरपुर से आ रहे थे, क्या वहाँ दुकान है या क्या करने गए थे? सौदा खरीद के आ रहा था, सामान खरीद के। मतलब अपना दुकान है ढोली बाजार में? अपना दुकान है ढोली। तो ढोली बाजार में जब वो ढोली बाजार के समीप ही विश्वकर्मा चौक, तो उनको मतलब उन पर गोलियां चलाई गई। कितने लोग थे? कुछ जानकारी कुछ पता चला हो? पता नहीं चला जो कितने लोग हैं, लेकिन वो गोली चला दिया जी, और वो बाइक छीन लिया। बाइक छीन लिया। बाइक के साथ और कितने, मतलब कौन कौन सी चीज़ों की छीन छोड़ हुई है या फिर? वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो तो समझेगा कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ था। मतलब गाड़ी में हो सकता है कि जेवर जेवरात कुछ भी हो या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको खरीद कर ला रहे हो, उनके साथ चोरी हो गया, मतलब वो लेकर के भाग गए। कितनी गोलियां लगी थी? 3 गोली। अभी कैसे है? अभी की उनकी हालत कैसी है? लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हैं अभी। वो ऑपरेशन हुआ है, अभी बोलचाल में है। मतलब बोलचाल है, मतलब स्थिति पहले से बेहतर है? बेहतर है जी। अच्छा, इस चीज़ों की ये जो घटना हुई एक दुर्घटना ही माने तो इसको, तो इसकी शिकायत मतलब पुलिस थाना में कुछ ऐसा किया अभी तक? आया हुआ था पुलिस। जी, मतलब इसकी FIR दर्ज हुई कुछ? अभी बात नहीं बता सकते, लेकिन कल पुलिस आया था अस्पताल पर, वहाँ मेडिकल में। वो तो जांच के लिए आए थे, लेकिन मतलब अपने घर से जो होता है कि हम FIR दर्ज करते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं, वैसा कुछ? ऐसा भी कुछ नहीं किया हम लोग। कुछ नहीं। और पुलिस की तरफ से कोई छानबीन, कोई सुराग जो हाथ लगा हो जिसके माध्यम से वो जानकारी इकट्ठा करे कि हाँ क्या वारदात हुई, क्यों हुई, किसने इनको छीन छोड़ किया, इस तरह की कोई बात? कभी कोई बात हम लोग नहीं किया। इस तरह की कोई बात नहीं है। मतलब आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि जो उनके साथ घटा मतलब उतनी ही घटना, मतलब और कुछ विशेष जानकारी नहीं है? नहीं है। अच्छा, क्या करते थे उस दुकान के अलावा भी, और क्या किसी से आपसी दुश्मनी कुछ? नहीं, ये सब पता नहीं जो दुश्मनी कोई पूछे तो कहा कि कोई दुश्मनी नहीं है। मतलब किसी से कोई आपसी जो आसपास में हो सकता हो कि कभी कुछ दिनों पहले किसी से आपसी झड़प? ऐसा कोई कहीं नहीं। वो अच्छा, इतना बच्चा लड़का सुंदर है जी, जो किसी से झंझट नहीं करता है, जी। झगड़ा नहीं करता। उनकी माता जी है? अच्छा, चाची है। तो मतलब उनका किसी से कोई मतलब आपसी झड़प नहीं था उनका? वो लड़का ऐसा सीधा साधा लड़का है जो किसी से भी विवाद नहीं होता है। तो लोग जब मतलब इस तरह की घटना होती है तो लोग FIR दर्ज करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानेंगे तब ना जो किस पर हम करें या किस पर नहीं करें। जी। तो हम तो देखा नहीं जो कौन आदमी छीन छोड़ कर रहा है। अनदेख में हम लोग घर में थे, बच्चा को मार के गिरा दिया। जी। तो हम लोग चिचियाने लगे, तो उसमें गार्जियन लोग घबरा के बच्चा को हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। जी। तो हम लोग क्या जाने जो कौन है नहीं है। जी। अब उसमें डिग्गी में आप सोना चांदी जो था सो बच्चा कोई मान जाने जी। और भगवान जाने, लेकिन मार्केटिंग करके बच्चा आ रहा था। जी। हाँ। अच्छा, अकेले थे? अकेले गए थे, अकेले वापस आए थे? बच्चा के जोर में एगो दोस्त उसमें उसके साथी एक था। जी। वो साथी थोड़ा सा विकलांग था, वो भी अपने दवा लाने के लिए गया था। जी। जी। लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो तो स्वयं विकलांग था। जी। अच्छा, जब वो वारदात हुई उस समय वो थे उनके साथ? बच्चा था वो। बच्चा हत्ता में तो अच्छा, हत्ता में गिर गए, बाहर गिर गए? जान के हत्ता में चल गया। हाँ, वो बच्चा वो गिर गया बाहर से, लेकिन वो बच्चा के कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो उनसे कुछ बातचीत हुई होगी? हाँ ना, वो कहा कि कोई किसी को नहीं हम लोग पहचान पाए कि कहाँ के है, कौन है कि है नहीं। नकाबपोश थे? हाँ, सबके सब लोग नकाब? सब लोग अपना बाहरी लोग था कि
जी। लोकल में नहीं, लोकल रहता तब तो समझ ही नहीं जाता लोग, जी। लेकिन परिचय का कोई नहीं था। मतलब कोई पहचान नहीं हुई जिसके दम पर कोई एफआईआर या फिर शिकायत दर्ज की जाए? हाँ नहीं। इस तरह की कोई पहचान नहीं। ठीक है, जो भी जानकारी है, हालांकि मनीष कुमार जी अगर खुद होते तो शायद हो सकता था कि वो जानकारी कुछ ऐसा दे पाते जिसके माध्यम से हम आप लोगों को बता पाते कि उस नकाबपोश चेहरे के पीछे किनका हाथ था, क्या उनकी मंशा थी, किस मंशे को लेकर के वो उनसे उनकी झड़प हुई, उन्होंने उनको मारा पीटा, उन पर गोली चलाई, हत्या का और मतलब हत्या करना चाहा, और किस प्रकार की लूट की, कितने जेवर जेवरात की, कितने पैसों की, या फिर किस तरह से उनको मारा गया, घायल किया गया, कितनी गोली चली। इस सारे चीज़ों की, सारे तथ्यों की स्पष्टीकरण जो है वो इन घर वालों से नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक ये अपने परिजन जिनके मतलब जो अपने पुत्र से मिल नहीं पाए हैं, उनसे बातें नहीं कर पाए हैं, ताकि पूरी तरह पुष्टि कर पाए कि क्या घटा उनके साथ और उन नकाबपोश चेहरे के पीछे आखिर किन का हाथ था। आप लोग भैया यहीं के हैं, आप लोग के दोस्त ही रहे होंगे कम एज के, जब हम पिक्चर में देखें तस्वीर में तो कम एज लग रहा है। मेरे भैया हैं, मैं उनका पड़ोसी हूँ। जी। और जहाँ पे ये घटना हुआ है वो विवादित जगह पहले से ही है। वहाँ पे आज से कम 50 घटना हो चुकी है जी। और प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और यह घटना कल 8:00 की घटना है और उसके बाद ही प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लिया, आया नहीं प्रशासन। बाद में आया जब हम लोग मुजफ्फरपुर भैया को ले गए, उसके बाद प्रशासन आई। तो इस तरह की कुव्यवस्था के पीछे एक ये भी हाथ है कि लोगों को जो प्रशासनिक दंड होते हैं उससे मन हट गया, उनको डर खत्म हो गया है। हाँ, ये तो है। और दूसरा ये बात, स्मैक और नशा ये चरम पे है बिहार में। जो भी क्राइम हो रहा है वो नशा के कारण हो रहा है। लोग ये बाइक चोरी करना, गोली मार देना, पैसा छीन लेना, इसके पीछे बस एक ही रीज़न है, स्मैक करना, नशा करना। एक एक बच्चा बिहार में नशा में डूब चुका है। उनको पैसा चाहिए, गार्जियन पैसा देते नहीं है उनको पैसा चाहिए नशा करने के लिए, वो इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं। जी। तो मतलब आप तो उनके साथ उनका बैठना आपका रहा होगा। मेरे बड़े भैया हैं, मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ। उनका ऐसा व्यवहार है ना, किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी से एक वर्ड झगड़ा उनका कभी नहीं हुआ है। और ऊपर से वो बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन किसी से कोई झगड़ा करता नहीं, उनका अपना कार्य होता है, वो अच्छे से उसको निर्वहन करते हैं। मतलब इनके पीछे हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि कुछ लोकल लोग हो जो गुंडागर्दी पर उतरते हैं, क्योंकि जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के स्मैक, जिसका आपने नामकरण किया बताया, या फिर अन्य जो मादक पदार्थ है जिसका सेवन करते हैं और उसके आड़ में अन्य तरह के भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, चोरी छीन छोड़ लोगों की हत्या करने का मतलब कार्य करते हैं, लोगों को जान से मार देने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोकल भी इसमें शामिल हो। जी अवश्य हो सकता है, ये लोकल ही होंगे, क्योंकि जो यह क्राइम करके जब वो भागे तो ये ढोली बाजार होते हुए रैनी मोड़ के अंदर एक मलाह लोगों का घर है, उससे होते हुए बांध पकड़ के वो भागे। तो उनको अगर वो लोकल नहीं है तो उनको वो रास्ता देखा हुआ नहीं होता। अगर वो बाहर के होते तो वो अलग रूट से भागते, लेकिन वो लोकल ही हैं, उनको वो रास्ता देखा हुआ है। मतलब एक और बड़ी बात कि जहां पर उनको लूटा गया है या फिर जहां उनकी गोली चलाई गई वहां भी मतलब फाका था, लोग कम रहते हैं, रेयर केस में वहां रुकते हैं या फिर देखे जाते हैं। उस जगह पर वारदात को जन्म दिया गया, मतलब किया गया। तो उनको पता रही होगी कि इस जगह पर लोग नहीं रहते हैं या फिर प्रशासन की तैनाती नहीं रहती है, यहाँ पर लोग हमको पकड़ नहीं सकते हैं। जी अवश्य, वो जगह मैं तो बोला ना पहले से विवादित है। वहाँ पे कम से कम मैं बचपन से देखते आया हूँ, 50 घटना हो चुकी है। और प्रशासन कभी वहाँ रहता है, कभी नहीं रहता है। 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा उनका सिर्फ एक ही कार्य है, दारू वाले को पकड़ना है, उनसे पैसा लेना है, और कोई कार्य नहीं है प्रशासन का। कभी भी ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है गाँव समाज में देखना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी जिम्मेवारी है। कोई भी क्राइम को नहीं होने देना, जीरो क्राइम, जो नीतीश कुमार जी का जो है जीरो टॉलरेंस नीति, वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर जगह क्राइम पूरा भरा हुआ है बिहार में। और वो जगह की बात करें तो वहाँ पे मैं अगर प्रशासन के पास ये जा रहा है तो मैं उनको कहूँगा कि वहाँ पे प्रशासनिक सेवा दिया जाए और 24/7 दिया जाए। जी देख लीजिए, जिस प्रकार भैया जी से बातें हुई या फिर इनके घर वालों से बातें हुई, इस प्रकार के जो वारदात जन्म हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, जरूरी नहीं कि मुरौल या फिर सकरा प्रखंड के ये जो ढोली चौक है या फिर बिहार के ऐसे बहुत सारे प्रदेश है जहां पर इस तरह के घटना को प्रतिदिन जन्म दिया जा रहा है। खास करके जिन प्रदेशों में जहां पर इस तरह के लूटपाट के केंद्र बने हुए हैं, जहां पर प्रतिदिन लूटपाट किया जाता है, उस जगह पर
प्रशासन की तैनाती होनी चाहिए, और नहीं लगभग 24 घंटे नहीं तैनात तो कम से कम 17-18 घंटे या फिर नाइट ड्यूटी के शिफ्ट के तौर पर वहाँ रह सकते हैं। नाइट ड्यूटी हम प्रशासन से यही दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम नाइट ड्यूटी दिया ही जाए, और सर्विलेंस के लिए कैमरा हो सके तो कैमरा की निगरानी जैसे अपने पूरे मुजफ्फरपुर नगर निगम में लग चुका है, तो यहाँ भी अगर सेंसिटिव एरिया है इस हिसाब से घटना होती रहती है तो यहाँ पे भी कैमरा की व्यवस्था हो जाए तो ग्रामीणों को बहुत सहयोग होगा इसके लिए। अगर सीसीटीवी कैमरा होते तो हो सकता था कि उनकी हाँ, ये पहचान हो जाती। पक्के पकड़े जाते, अगर सीसीटीवी होते ना पक्के पकड़े जाते पक्के। उनको पता होता है जिस क्षेत्र में वो इस तरह के वारदात को जन्म देते हैं, उनको पता होता है कि कोई न देखने वाला है और न किसी प्रकार का एक्शन इस पर होने वाला है, जिसके आड़ में वो इस तरह के भ्रष्टाचार को करते हैं। तो आपसे खास विनती है प्रशासनिक विभाग के जो उच्च पदाधिकारी है और बिहार में जो विकास का कहर ढाने वाले नेता है कि इस प्रकार के जब विकास के आप कहर ढाते हो तो उसमें एक अंश कार्य के भी दिखा दे, एक अंश कार्य के भी कर दे। और हो सकता था कि जिस तरह उन पर गोलीबारी की गई मनीष कुमार जी पर, उनकी जान भी जा सकती थी। तो एक जान जो जाएगी उसकी भरपाई आप 4 लाख, 8 लाख या 80 लाख रुपए देकर के नहीं कर सकते। तो खास तौर पर प्रशासनिक विभाग, और मैं फिर से कह रहा हूं प्रशासनिक गतिविधियां से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं कि आप अपनी तैनाती को बढ़ाएं, आपको जो पद दिया गया है उसकी गरिमा को समझे, उसकी गरिमा पर उतरे, और इस तरह के जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन पर थोड़ा नजर दौड़ाए, उनको रोकने की कोशिश करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम से हमने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार किस प्रकार के छीन छोड़ी और जो ये इस तरह के गोलीबाजी या मारपीट का जो दृश्य था उनको दिखाने की कोशिश की। बाकी इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।